वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से एचसीएस का प्रीलिम्स पेड ग्रुप शुरू होता है स्टडी फॉर सिविल सर्विस का 6 दिसंबर 2023 से। आपका प्रीलिम्स एग्जाम 11 फरवरी 2024 को है। 11 फरवरी 2024 को काफ़ी सारे एग्जाम्स होने हैं। सीजीपीएससी का प्रीलिम्स होना है, एचसीएस का प्रीलिम्स होना है और उत्तर प्रदेश में आरओ का प्रीलिम्स एग्जाम भी होना है। तो काफ़ी सारे एग्जाम्स 11 तारीख को है। आपके पास कितना समय अभी तक बच रहा है अगर हम देखें, 60 से 64 डेज ही यहाँ पर केवल बच रहे हैं। तो इस तरीके से क्रैश कोर्स के फॉर्म में ग्रुप है और जो भी मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ बहुत रियलिस्टिक और बहुत ब्रीफ में बताऊंगा। जो आप टारगेट बेस्ड स्टडी अब कर सकते हैं वही चीज़ें अब यहाँ पर बताई जाएंगी। बहुत सारी चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट अब नहीं हो सकता है, एकदम शुरुआत से आप तैयारी अब नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अब तैयारी करनी होगी प्रीलिम्स टारगेटेड और केवल प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए अगले 60 दिन की 65 दिवस की स्ट्रैटेजी अब आपको बनानी चाहिए। तो पेड ग्रुप आपने ज्वाइन कर लिया तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी वीडियो देखना है। इसमें मैं पूरा बता दूंगा बहुत शॉर्ट में किस तरीके से आपको अपनी स्टडीज़ को ओरिएंट करना है, डेली कितना पढ़ना है, आगे कैसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए और 60 से 65 दिवस में हमारे स्टडी मटेरियल के साथ, हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज के साथ। पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें नाम से वीडियो आएगा, उसमें बेसिक सब बताया गया। पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ कैसे प्रिंट कर सकते हैं, पीडीएफ को कैसे सेव कर सकते हैं, इसमें बताया गया है। सारी पीडीएफ्स का एक स्टेप बाय स्टेप मैसेज भी वहाँ पे लगा दिया गया है। आगे जो मटेरियल मिलने वाला है उसकी जानकारी भी उसी में दे दी गई है। तो अब यहाँ पर सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस में बहुत कुछ देखने लायक छोड़ा नहीं है एचसीएस ने। जनरल साइंस यहाँ पर लिखा है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस लिख रखा है, यानी कि करंट अफेयर हो गया। और आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट हो गया, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल मेंटल एबिलिटी यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन आता नहीं है, प्रीलिम्स में नहीं आता है, जीएस वाले में जिससे कट ऑफ बनता है आपका। जो हरियाणा इकोनॉमी एंड पीपल, सोशल इकोनॉमिक कल्चरल इंस्टीट्यूशंस एंड लैंग्वेज ऑफ हरियाणा। बाकी यहाँ पे लिख रखा है जनरल साइंस विल कवर जनरल appreciation and understanding of science including matters of everyday observation and experience as may be expected of a well educated person। ये खाली जुमलेबाजी है। आप क्वेश्चंस देखिए कोई भी साइंस का उठा करके, वेल एजुकेटेड पर्सन तो नहीं कर सकता है। मान लीजिए किसी ने साइंस में ग्रेजुएशन नहीं किया है और उससे आप दिखाइए क्वेश्चन, ठीक है, और फिर देखिए वेल एजुकेटेड पर्सन कर सकता है कि नहीं। ये सब कहने सुनने की बातें हैं। हमको ज़्यादातर चीज़ें पता चलती हैं पीवाईक्यू से, यानी प्रीवियस ईयर पेपर से। प्रीवियस ईयर पेपर हरियाणा की 2020 वैकेंसी का जो एक बार हुआ था सितंबर 2020 में हुआ था, देन उसके बाद कैंसिल हो गया था, फिर नेक्स्ट ईयर हुआ था 2021 में। 2023 में अभी पेपर हुआ है 2022 का। 2023 में जो पेपर हुआ है मई मंथ में, उसको आप देखिए, उसमें 46 पेजेस में जो क्वेश्चन पेपर छपा था, जबकि 100 ही क्वेश्चन होते हैं एचसीएस में। तो 46 पेजेस में वो पेपर छपा था एचसीएस का। तो ये आप देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर तैयारी करनी होगी रियलिस्टिक, और इसमें कोई भी मैं आपको लाग लपेट में नहीं रखूँगा। पेपर हरियाणा का थोड़ा सा मॉडरेट डिफिकल्ट साइड रहता है, उसी के हिसाब से हमको तैयारी करनी पड़ेगी। हरियाणा एचसीएस प्रीलिम्स का 2021 का कट ऑफ देखें, पेपर ये थोड़ा सा मॉडरेट टाइप आया था, डिफिकल्ट नहीं आया था, लेकिन कट ऑफ यहाँ पे हाईएस्ट जो कट ऑफ गया था, ये गया था 68.50। ये हाईएस्ट कट ऑफ गया था यहाँ पे। देन उसके बाद कैटेगरी वाइज कम था इस तरीके से। तो पेपर जब मॉडरेट था तो ये कट ऑफ था। पेपर अगर डिफिकल्ट है थोड़ा सा और कम मान सकते हैं आप, 60-61 के अराउंड मान सकते हैं। लेकिन आप मान के चलिए अगर पेपर जिस तरीके से आ रहे हैं हरियाणा में, लगभग सभी पेपर्स में लेवल लगातार बढ़ाया जा रहा है, तो आप मान के चलिए कि हर 10 में से 6 क्वेश्चन तो आपको सही करना ही करना है। मतलब 60 के ऊपर तो आपको जाना ही जाना है। तो अगर डिफिकल्ट पेपर होगा तो हमारा टारगेट रहेगा 60 आउट ऑफ 100, ये मान के चलिए। टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते समय भी यही आप टारगेट रखिए, पीवाईक्यू देखते समय, कि आपको हर 10 में से 6 क्वेश्चन सही निकालने हैं। 2022 वाला जो ये कट ऑफ है ये अभी आया नहीं है कहीं पर भी, डायरेक्ट जो है मेंस सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आई थी इसमें। तो हमारे 2 ग्रुप होते हैं, एक मटेरियल ग्रुप वाला 1 वे होता है, इसमें सारे नोट्स, सारे वॉइस मैसेजेस जो जरूरी होते हैं, टेस्ट सीरीज अपडेट वगैरह इसमें आता है। स्टडी मटेरियल आपको पहले दिन सारा एक साथ दे दिया गया होगा, उसका स्टेप बाय स्टेप मैसेज भी दे दिया गया होगा। आप उसमें पढ़ना शुरू करेंगे स्ट्रैटेजी के हिसाब से, और जो है चाहे तो वहाँ से प्रिंट भी निकाल सकते हैं। डाउट क्लियरेंस का ग्रुप ये 2 वे रहता है। जिन लोगों ने डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप लिया है तो वो वहाँ पर सिलेबस के एसोसिएटेड कोई डाउट भी पूछ सकते हैं, कोई भी कंटेंट से एसोसिएटेड, करंट अफेयर से एसोसिएटेड, किसी भी विषय से संबंधित अगर वो हरियाणा एचसीएस प्रीलिम्स से सरोकार रखा है तो उसका सवाल वहाँ पे पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। देखिए मटेरियल पीडीएफ के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि कोर क्रक्स वही है। कोई भी बुक अब नहीं पढ़ी जा सकती है, ठीक है। एक बुक पढ़ने बैठेंगे 2 बुक तो उसी में पूरा समय निकल जाएगा। 60-65 दिवस बहुत ज़्यादा है नहीं पूरे सिलेबस तैयार करने के लिए। इसी वजह से पूरी तरीके से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स कंटेंट पर ही रिलाई करना है आपको।
यही आपका पढ़ने वाला मटेरियल रहेगा। प्रैक्टिस रिसोर्सेस एंड टेस्ट सीरीज और हमारी पेड क्विज जो HCS की चल रही है उसमें। तो यहाँ पर देख लेते हैं साइंस के बारे में। तो साइंस, सबसे पहले साइंस के कंप्लीट नोट्स यहाँ पे दे दिए गए हैं, उसी को आपको कंप्लीट करना है। साइंस टेक वाला जो जरूरी सेक्शन है बैकग्राउंड वाला, वो भी उसमें दे दिया है। और करंट नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स की PDF आपको मिल चुकी है। मई 2023 से नवंबर 2023 तक का हमने दे दिया है। बाकी करंट अफेयर आपको हर मंथ मिलता रहेगा, मतलब दिसंबर का मिल जाएगा और जनवरी का मिल जाएगा, बस इतना ही आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे मार्च लिखा है, मैंने शायद मई बोल दिया। मार्च से लेकर आपको नवंबर तक का दे दिया गया है, क्योंकि आपका पेपर 11 फ़रवरी को है 2024 में। तो आपको मार्च 2023 से लेकर के पूरा जनवरी अंत तक 2024 तक तैयार करना होगा। बाकी करंट अफेयर के जो भी अपडेट कुछ होंगे आगे मिलते रहेंगे। अपडेट का मतलब अभी दिसंबर मंथ का मंथली करंट अफेयर आएगा और एक जनवरी मंथ का आएगा। मेजर ये तो PDF है, ये आपके आएंगे ग्रुप में। हिस्ट्री ऑफ इंडिया नेशनल मूवमेंट बहुत बड़ा आपका पोर्शन है, सबसे मेजर पोर्शन अगर हम वॉल्यूम में कंपेयर करें तो यही होता है सारे विषय में से। सबसे वॉल्यूमनस यही होता है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज़्यादातर क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से बनते हैं। मैं टॉपिक वाइज एनालिसिस दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया नेशनल मूवमेंट बड़ा चंक होता है किसी भी स्टेट PCS के GS सिलेबस का। तो इसके प्रैक्टिस के लिए जो है क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, लेकिन जनवरी की शुरुआत में वो मिलेंगे। आपको अभी पूरी तरीके से रिलाई करना है जो नोट्स दिए गए हैं उस पर। आपको थोड़ा थोड़ा लगेगा कि थोड़ा बल्कि है, लेकिन वो अपने आप में कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव है। आपको मल्टीपल रिसोर्सेज देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि फलां ऑथर की बुक चाहिए, उस ऑथर की भी बुक चाहिए, उस ऑथर के कुछ पेजेस जरूरी हैं, ऐसा कुछ नहीं। इस नोट्स में जो दे दिया गया है वो हरियाणा PCS में हिस्ट्री ऑफ इंडिया नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चंस करने के लिए सफिशिएंट हो सकता है। इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों को हमने शामिल कर लिया। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो भी मैप्स वगैरह जरूरी हैं वो भी हमने बना करके दिए हैं, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो। क्वेश्चंस भी इसके दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, जनवरी की शुरुआत मिलेंगे जब आप एकदम प्रैक्टिस मोड में आ चुके होंगे। अभी कम से कम जो पूरा दिसंबर मंथ में नोट्स कंप्लीट करने की कोशिश करिए, और बिल्कुल किया जा सकता है। अगर आप डेली 6 से 7 घंटे यहाँ पर नहीं दे रहे हैं तो आप ये समझिए कि आप बहुत पीछे रह जाएंगे। 6 से 7 घंटे आपको पढ़ाई के लिए निकालना ही पड़ेगा। 60-65 दिवस जो बचे हैं, अगर आप हरियाणा PCS के लिए सीरियस हैं तो 6 से 7 घंटे अगर निकाल रहे हैं तो सब कुछ किया जा सकता है जो यहाँ पे बताया जा रहा है। कुछ भी इम्पॉसिबल सा टारगेट नहीं दे रहा हूँ आपको। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट नोट्स दे दिए गए हैं, उसी से होगा ये कंप्लीट आपका। इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट नोट्स ग्रुप में दे दिए गए हैं। पॉलिटी की प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस हम जनवरी की शुरुआत में देंगे। हरियाणा स्पेशल इस बार तो नहीं आया था, जो मई मंथ में पेपर हुआ था इसमें ज़्यादा नहीं आए थे क्वेश्चन, एक आधे क्वेश्चन आए थे, 1 या 2 क्वेश्चन, वो भी हरियाणा की स्कीम से थे। तो हरियाणा GK बजट 2023-24, इकोनॉमिक सर्वे 2022-23, हरियाणा का स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जो अभी तक के लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है, इनकी समरी आपको दे दी गई है। हरियाणा करंट अफेयर आपको जनवरी से अप्रैल 2023 तक का मिल चुका है, इसके बाद का अपडेट आपको दिया जाएगा, ठीक है। और कोई भी एक्स्ट्रा अपडेट होगा तो एग्जाम के 1 मंथ पहले आपको मिलेगा। कुछ स्पेशल PDF भी हैं जिससे हर बार क्वेश्चन आते हैं, जैसे कमिटीज़ की PDF हो गई। कमिटीज़ की PDF से एक सवाल जरूर आता है हरियाणा PCS में, इस साल भी आएगा। गवर्नमेंट स्कीम की PDF है। गवर्नमेंट स्कीम काफ़ी एक फेवरेट टॉपिक होता है हरियाणा PCS का, 3 सवाल कम से कम पूछ ही लेते हैं, तो 3 सवाल हर बार पूछ लेते हैं। यूनियन बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, अदर मिसलेनियस टॉपिक्स, ये भी हमने दे दिया। मिसलेनियस टॉपिक्स में नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके बारे में कई बार आ जाता है, हेडक्वार्टर्स पूछ लेते हैं उसमें, क्या क्या वर्क हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, किस ट्रीटी के तहत वो आए हैं, मोटो क्या है, किस लिए काम करते हैं, उसके मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन से, ये सब सवाल बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर जितना आपको स्टडी मटेरियल जरूरी है HCS के प्रीलिम्स सिलेबस को कवर करने के लिए, वो यहाँ पे हमने दे दिया है। इन सब के अलावा पेड ग्रुप में कोई अपडेट होगा, स्मॉल PDF, स्पेशल PDF हम उसको बना करके देंगे। कोई स्ट्रैटेजी होगी, एरर करेक्शन हो सकता है, डेटा का अपडेट हो सकता है, कोई चीज़ बढ़ गई, कोई चीज़ घट गई। नेशनल पार्क में, टाइगर रिजर्व में, जैसे टाइगर रिजर्व में अब आपको पता है 54 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं भारत में। 54th कौन सा है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में किसी भी स्टडी मटेरियल को कैसे ढूंढना है तो उसके लिए स्टडी मटेरियल वाले वीडियो को देखिए, जो इसके सेकंड वीडियो आपके पिन मैसेज में लगा होगा। कोई समस्या और डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। सिलेबस और कंटेंट संबंधित डाउट को हम यहाँ पर पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक। HCS के लिए टेस्ट सीरीज का शेड्यूल ये है, यहाँ पे 10 फुल इन टेस्ट आपको कराएंगे। 26 जनवरी शुरू होकर 4 फरवरी को खत्म होगी। जैसा HCS का पेपर आया है हाल फिलहाल में, जो मई मंथ में जैसा पेपर आया था, जिसमें डिफिकल्ट लेवल के काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, ज़्यादातर क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे। इजी क्वेश्चन 1-2 ही थे, मैं अगर आपको फ्रैंकली बताऊं। इजी क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ 3, 4, 5 से ज़्यादा तो थे ही नहीं जिनको ईजी कहा जा सके स्टेट PCS के लिए। आज से ज़्यादातर क्वेश्चन मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल के थे, तो उसी स्तर की टेस्ट सीरीज हम यहाँ पर आपको कराएंगे, जिससे आपके लिए वो शॉकिंग पार्ट ना रहे 11 फरवरी को। किस टॉपिक से कितने सवाल आते हैं इसको देखें अगर हम, तो ये वाली इधर वाला आप देखिएगा,
2019 से पहले वाला नहीं देखिएगा क्योंकि तब थोड़ा सा अलग सा पेपर आता था। 2021 का जो कैंसिल हो गया था इसमें 24 सवाल हिस्ट्री से आए थे। एचसीएस का जो प्रीलिम्स री एग्जाम हुआ था 21 सवाल हिस्ट्री से पूछे गए थे और 2022 में 20 सवाल। तो 20 के अराउंड सवाल आते ही आते हैं, उससे पहले भी 20 सवाल आए, 22 सवाल आए हैं। तो आप ये समझिए कि जो 100 क्वेश्चन है उसका 1/5 भाग जो है वो हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री को तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। 1/5 हिस्सा अगर यहाँ पे इतिहास है तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, जितना हमने नोट्स में दिया उतना पढ़िए। हमने किसी ऐसे कई सारे ऑथर्स के नाम नहीं बता दीजिए, इस ऑथर की भी पढ़ लीजिए, उस ऑथर की भी पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, हमने ये सब नहीं कहा। हमने इसी वजह से एक ही नोट यहाँ पे कंपाइल करके दिया कि इसको आप पढ़िए एग्जाम तक। साइंस एंड टेक्स से काफ़ी सारे सवाल आते हैं, 12 इधर आए, 20 सवाल इधर आए और 10 सवाल इधर आए। देन इसके बाद मिसलेनियस के 4 प्रश्न इसमें, 4 इसमें और 4 इसमें। मिसलेनियस से भी क्वेश्चन आते हैं और करंट अफेयर से इसमें 16 सवाल आए, इसमें 14 सवाल है, इसमें 6 ही सवाल आए हालांकि डायरेक्ट करंट अफेयर से। इसमें ज्योग्राफी के 10 सवाल आए थे, 13 सवाल इसमें और 15 सवाल इसमें। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। पॉलिटी से 19 सवाल इसमें आए थे, इसमें 8 सवाल, इसमें 18 सवाल। देन हरियाणा का जीके जीएस से अगर हम देखें तो 3 सवाल इसमें आए थे, 3 इसमें आए थे और 10 सवाल करीब इसमें आ गए थे। तो इस बार हरियाणा के अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे। एग्रीकल्चर जीके में 1 सवाल इसमें आया था, 3 इसमें आए थे, 3 इसमें आया। आर्ट कल्चर से 6 सवाल इसमें आए थे, इसमें 6, इसमें 5 और इकोनॉमी से 4 प्रश्न इसमें आए थे, इसमें 3, इसमें 7। इन्वायरमेंट से 1, इसमें 4, इसमें 2 प्रश्न। तो इस तरीके से ये खेला होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। हिस्ट्री का ऑलमोस्ट सेम रहता है। जैसे इस साल 10 सवाल आए तो इस साल हो सकता है ज्योग्राफी के 22 या 20 सवाल भी आ सकते हैं, 18 भी आ सकते हैं। तो इतना पैटर्न जो है आपको वेरिएबल होता हुआ देखने को मिलेगा। हरियाणा पीसीएस के जो प्रीलिम्स एग्जाम को आपको दे रहा है तो इसमें ध्यान रखिए कि डिफिकल्ट पेपर के लिए आपको यहाँ पे पहले से तैयार रहना पड़ेगा। किसी भी तरीके से इजी पेपर तो आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। पेपर हो सकता है मॉडरेट आ जाए, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, लेकिन इजी साइड तो नहीं रहने वाला है। तो मॉडरेट से डिफिकल्ट पेपर के लिए आपको तैयार रहना है। तैयार रहने का मतलब है कि उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। वही मैंने आपको बताया कि जितना हमने दिया है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने अपने ग्रुप में दिया है, उतना आप जरूर प्रिपेयर करने की कोशिश करिए। नोट्स का मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने की कोशिश करिए। जितने भी पेड क्विज में क्वेश्चंस दिए जा चुके हैं, आगे जो दिए जाएंगे पेड क्विज में क्वेश्चन जो है हम फेब मंथ तक कराते रहेंगे, फर्स्ट वीक तक। पेड क्विज में जितने भी क्वेश्चन हो जाए सारे आपको सॉल्व करने हैं। इसके बाद ये भी बात है कि सारे क्वेश्चंस आपको जो पेपर में आएंगे छप करके वो नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस नहीं करने, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमको उसमें सही करने हैं। हमारा कट ऑफ निकल सके ये इंश्योर करना है। कट ऑफ के लिए कितने मार्क्स जरूरी होंगे, वही मैंने बताया आपको कि मॉडरेट पेपर आया था तो करीब 65 के अराउंड रहे थे, 65-68 के अराउंड मैक्सिमम कट ऑफ। अगर डिफिकल्ट साइड पेपर आता है तो आप मान के चलिए तब भी आपको 60 के लिए तो तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। 55 से 60 एकदम सही सवाल करने के लिए आपको इसमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा और इससे कम में फिर उम्मीद नहीं बनती है। तो इस वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करके जाने पड़ेंगे। तभी मैंने कहा पेड क्विज पर जरूर फोकस करिएगा। टेस्ट सीरीज जो दी जाएगी जो एकदम पैटर्न बेस्ड हम बनाने की कोशिश करेंगे, जैसा एचसीएस के एग्जाम में ट्रेंड चल रहा है, लगभग हर पेपर एचसीएस का डिफिकल्ट आ रहा है, तो उसी हिसाब से जो है पेपर बनाने की कोशिश करी जाएगी हमारी टीम के द्वारा, जिससे आपको बिल्कुल एग्जाम जैसा इन्वायरमेंट पहले से मिल सके। एचसीएस जैसा जब हम डिफिकल्ट लेवल का एग्जाम फेस करने जा रहे हैं और पूरा सिलेबस स्टेट पीसीएस का है, तो हमको यहाँ पर अपने स्टडी आवर्स सबसे पहले बढ़ाने पड़ेंगे। लिमिटेड टाइम देकर आप नहीं कर पाएंगे, आप कट ऑफ से कम रह जाएंगे अगर आप बहुत कम यहाँ पे समय देना चाहते हैं। समय यहाँ पे देना पड़ेगा और अब यहाँ पर आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। मैंने बताया आपको, इसलिए जोड़ा दिया आपको कितने दिन बचे हैं, 60-65 दिवस करीब बचे हैं और बीतते पता नहीं चलेगा। अभी बीच में न्यू ईयर है, बहुत सारे अन्य फेस्टिवल्स वगैरह पढ़ सकते हैं, आपके पर्सनल फंक्शंस पढ़ सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको स्टडी आवर्स अपने इंक्रीज कर देने चाहिए अभी से। और इसमें जो भी आप टॉपिक पढ़ें, इसमें एक टॉपिक के उस हिस्से को मेमोराइज करने से अच्छा फोकस ये करें कि जितने एस्पेक्ट हैं टॉपिक के वो आप कवर करें। जैसे फॉर एग्जांपल चंद्रयान पूरे साल न्यूज़ में रहा, ठीक है। अब उसमें 1-2 आप हिस्सों पर मेमोराइज करने की अपेक्षा क्या करिए कि ओवरऑल इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करिए कि मतलब वाई, व्हाट, व्हेन, इन सभी एस्पेक्ट पर आप विचार करिए, ठीक है। ओवरऑल सिर्फ इस पे नहीं को फोकस करना है कि लैंडर का नाम क्या था या रोवर का नाम क्या था, डायरेक्ट तो ऐसा नहीं कि वही पूछ लिया जाएगा। जितने इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है, जो इससे पूछा जा सकता है वो आप तैयार करिए, ठीक है। व्हाट, व्हेन, वाई, वेयर,
ये सब आप फोकस करिए इन सब में, और इसी से मल्टीपल स्टेटमेंट्स कई बार बन जाते हैं। ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं अभी तक तो ये देखा गया है कि कई सारे क्वेश्चंस में आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन 2 ऑप्शंस फिर भी बच जाते हैं। जो 2 ऑप्शंस में लोग कंफ्यूज होते हैं वो वही होते हैं जिनकी पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। अगर आपने अच्छी तरीके से टॉपिक्स को समझा है तो आप उन बचे 2 में से सही वाले तक पहुंच जाएंगे। तो वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक का मतलब यही है कि जो भी टॉपिक है उसके जो पूरे कई बिंदु बन सकते हैं, जो 360 डिग्री एनालिसिस जिसको बोलते हैं, उस पर फोकस करना है। किसी 1-2 चीज़ों को लर्न करने या मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, ना उससे काम बनेगा। सिलेबस के एक बड़े पोर्शन के मल्टीपल टाइम्स रिवीजन पर फोकस करिए। कुछ ही चीज़ों को मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, और पीवाईक्यू से कोई धारणा नहीं बनाई है कि अगर जैसे पिछले पीवाईक्यू में अगर सिर्फ आर्टिकल पूछे गए तो हम आर्टिकल ही रिवाइज करेंगे और नहीं रिवाइज करेंगे, तो ऐसा नहीं करिएगा। हो सकता है पहले आर्टिकल पूछे गए थे, आपकी बार पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ सकता है, आपकी बार जो है केवल रिट्स के बारे में आ सकता है, या इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट वाले ही सवाल बन जाए। मान लीजिए ये वैसे क्वेश्चन आए ही ना डायरेक्ट वाले, तो हमको पूरा यहाँ पे तैयार रहना है खुद को। और तैयार किससे करना है? स्टडी फॉर सिविल सर्विस के नोट से करना है। यहाँ पर उस तरीके से पूरे सिलेबस को डिज़ाइन किया गया है, पूरा कंटेंट बनाया गया है कि आपका चाहे फैक्चुअल नेचर का पेपर आ जाए, चाहे कंसेप्चुअल नेचर का पेपर आ जाए, चाहे वैसे क्वेश्चंस पूछे जाएं जिसमें डीप नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता हो, आप उसमें कर सकेंगे। बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे इनसाइट्स के फॉर्म में गिवन है, आप नोट से अगर गो थ्रू करे होंगे तो देखे होंगे। तो एक और तरीके से इस बात को समझिए कि जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं, तो हिस्ट्री में एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों ही हिस्सों पर आपको बराबर फोकस करना है। जरा भी प्रेडिक्ट या फिर गेस गेम करने की कोशिश नहीं करिएगा कि सिर्फ इस बार मेडिवल पर ध्यान दे लेते हैं या फिर सिर्फ मॉडर्न पर। आपको एंशियंट हिस्ट्री पर भी बराबर फोकस करना है, मॉडर्न हिस्ट्री पर भी और मेडिवल हिस्ट्री पर भी। सारी चीज़ों को याद करने की कोशिश मत करिए, ना एग्ज़ाम की डिमांड है ये और ना ही आप याद कर पाएंगे। इस तरीके से टॉपिक कवर करना है कि आप सारे एस्पेक्ट, सारे पॉइंट्स इसमें कवर करें। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप इसमें अर्लियर डेवलपमेंट पढ़ें, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस भी पढ़ें, और फिर बाद में जो इंडियन रिनाइसेंस है उसके बारे में पढ़ें, जो ऑर्गेनाइजेशंस बने थे उसके बारे में थोड़ा थोड़ा देखें, फर्स्ट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम देखें, बाद में जो अधिनियम ब्रिटिश सरकार लाई थी, जो चेंज इन एडमिनिस्ट्रेशन हुआ था, वेरियस जो वाइसरॉयज थे उनके क्या क्या रोल्स रहे हैं, उनके शासनकाल में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, वेरियस जो एक्ट्स आए हैं ब्रिटिश पीरियड में, और वेरियस जो रिफॉर्म ब्रिटिश पीरियड में अगर आए हैं तो वो सब देखिए। राइज ऑफ नेशनलिज्म भी देखिए यहाँ पे, और जो तीनों मूवमेंट है मेजर एडवेंट ऑफ गांधी के बाद, उनको भी देखिए। मतलब कुल मिला के ओवरऑल सबकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बनाइए। सारी चीज़ें किसी एक ही इवेंट के बारे में मेमोराइज करने की कोशिश मत करिए कि दांडी मार्च है तो हम सब कुछ इसमें लर्न कर लेंगे आज, ऐसा नहीं टारगेट करना है। बल्कि ये कोशिश करिए कि जितने मूवमेंट हैं गांधी जी के एडवेंट के बाद हुए हैं, चाहे नॉन कॉपरेशन हो, चाहे सिविल डिसोबीडियंस हो, चाहे फिर भारत छोड़ो आंदोलन हो, क्विट इंडिया मूवमेंट, सबके फैक्ट आप एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करने की कोशिश करिए। ये स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। एक लास्ट कंफ्यूजन जो बचता है कि नोट मेकिंग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, खासकर जब एग्जाम के बहुत कम दिवस बचे हों, तो नोट मेकिंग करना चाहिए या फिर नहीं, और करना चाहिए तो क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पे होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि सारा जो लिखा हुआ है, जो दिया गया पीडीएफ में, जॉट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। कई सारी चीज़ें हमने टेबल्स और लिस्ट के फॉर्म में दी हुई है, उसको तो बिल्कुल नोट मत करिए। उसको आप सिंपली मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने पर फोकस करिए। वेरियस जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है उनकी लिस्ट हो गई, और अमेंडमेंट्स हो गए उनकी लिस्ट हो गई। बहुत सारे अन्य जैसे ज्योग्राफी में एस्पेक्ट है, रिवर्स और उसकी ट्रिब्यूटरीज हो गया, माउंटेन्स और जहाँ पर जिस कंट्री में वो लोकेटेड है वो हो गया, लोकल विंड्स हो गई जहाँ पे जो लोकेटेड हैं जिस कंट्री में वो हो गया। देन आपका शिफ्टिंग जो कल्टीवेशन है उसको अलग अलग कंट्रीज़ में किस नाम से जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें। वाटरफॉल हो गया, रिवर हो गया, उसकी लिस्ट हो गई। बहुत सारे जो इकोसिस्टम के टाइप्स हैं वो कहाँ कहाँ मिलेंगे, ऐसी चीज़ें जो ऑलरेडी नोट्स फॉर्म में है या टैबुलर फॉर्म में है, लिस्ट फॉर्म में है, उसको तो आप बिल्कुल नोट मत करिए। खाली कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो है उसका आप चाहें तो नोट मेकिंग कर सकते हैं। वो भी जो पोर्शन है वो आपका गिवन है, हमारे पीडीएफ में मिल जाएगा आपको। जैसे मान लीजिए आपको कंपैरिजन कुछ करना है, गवर्नर का कंपैरिजन करना है और प्रेसिडेंट की पावर्स का करना है, तो ऐसा कुछ नोट बनाइए जहाँ पर दोनों ही चीज़ों का डिफरेंस क्लियर हो रहा हो। और आप बना सकते हैं दो चीज़ों को कंपेयर करने वाला नोट, जैसे रिजोल्यूशन में
और मोशन में क्या अंतर होता है, इसको कर लीजिए, जिससे क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टली। मान लीजिए आप कॉलेजियम के बारे में देख रहे हैं, तो कॉलेजियम के वेरियस फीचर्स क्या हैं, क्या ये संविधान में मेंशन्ड है कि नहीं है, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, किससे एसोसिएटेड है कॉलेजियम, कॉलेजियम के मेंबर कौन होते हैं, हेड कौन करता है इसको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो बर्निंग इश्यूज़ हैं, ऑलरेडी हमने आपको इसके संबंध में चीज़ें प्रोवाइड करा रखी। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी तो किस प्रोजेक्ट के तहत बनी, किसको ठेका दिया गया था शुरू में, इसके चीफ आर्किटेक्ट कौन है, ये सारी चीज़ें। अब जो पुराना हमारा जो बिल्डिंग है उसको जैसे संविधान सदन के नाम से जाना जाना है, संविधान सदन, ये अभी केबीसी में पूछा गया था। तो ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर करा रखी हैं। तो फोकस आपका मल्टीपल रिविजन्स पर पहले होना चाहिए। बहुत कोई कंसेप्चुअल पोर्शन आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल कंफ्यूज हो सकते हैं दो चीज़ों के बीच में, तब आप उसका बहुत शॉर्ट में नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बहुत ही शॉर्ट रखिए, बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों में बनाइए, बहुत बड़ा मत करिए उसको। पूरा जो एक पेज है उसके मैक्सिमम पोर्शन को यूज़ करते हुए बनाइए, और एरोस का यूज़ करिए, डायग्राम का यूज़ करिए, फिगर वगैरह बनाइए, चार्ट बना के करिए, हाफ सर्किल बना के करिए, क्रिएटिव वे में बनाइए अगर कर सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ मल्टीपल रिवीजन पर फोकस करिए। तो कुल मिलाकर अब डेली 6 से 7 घंटे आपको फोकस करना है कि पूरे सिलेबस को कवर करना है। मल्टीपल टाइम्स जितने भी सब्जेक्ट का आप रिवीजन करिए, प्रैक्टिस जरूर करिए। जितने भी पेड क्विज में क्वेश्चंस कराए जा चुके हैं, पिछले 2 HCS के पेपर्स PYQ के फॉर्म में देख सकते हैं, और टेस्ट सीरीज जो आएगी उसको अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा। पूरे सिलेबस के कवरेज पर फोकस करिए, केवल आपके फेवरेट एरियाज पर फोकस करने से नहीं काम बनेगा। तो स्ट्रैटेजी वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ, और अगर कोई भी आपका डाउट है, आप अगर डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में हैं तो वहाँ पर पूछ सकते हैं। जो लोग फुल पेड ग्रुप में हैं उनको डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट भी मिलता है। तो विद इन 6 आवर्स हमारी टीम में से कोई भी मेंबर आपको जरूर रिस्पॉन्स देता है। कोई भी आपका डाउट है अगर HCS के प्रीलिम्स के बारे में, सिलेबस के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी फैक्ट के बारे में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, किसी भी कंसेप्चुअल पार्ट के बारे में, तो तुरंत आपका डाउट क्लियरेंस वहाँ पे किया जाएगा। अगर आप डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में नहीं हैं, आप केवल हरियाणा के स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में हैं, तो आप इस गिवन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी दुविधा बता सकते हैं। कोई फैक्ट आपको रॉन्ग लग रहा है, कोई एरर लग रही है आपको, कोई भी कंफ्यूजन है स्टडी मटेरियल से एसोसिएटेड स्ट्रिक्टली, तो आप यहाँ पर केवल और केवल टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से यहाँ पे बता सकते हैं। आपकी समस्या का भी समाधान विद इन 24 आवर में किया जा सकता है। ठीक, बाकी अब आप सेकंड वीडियो देख सकते हैं, पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें, PDF का प्रिंट कैसे निकालते हैं, PDF को कैसे सेव कर सकते हैं, बेसिक बातें टेलीग्राम फीचर्स इसमें बता दिए गए हैं आपको।